वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चली हुई है। इसमें हमारा फ्रॉक कुर्ती रहेगी और धोती सलवार रहेगी। ये हमारा 5.5 मीटर फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को खोलेंगे, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको किनारे से पकड़कर दूसरे किनारे तक लेके जाएंगे, यानी कि त्रिकोण में एक शेप बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें से धोती सलवार की कटिंग करेंगे। तो हमने एक फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और एक किनारे को उठाकर हम इस तरह से दूसरे किनारे तक लेके आएंगे। बाकी बचे हुए कपड़े में से हम फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस तरह त्रिकोण बना लिया है फैब्रिक को। और सबसे पहले हम जितनी हमारी सलवार की लेंथ है उस पर निशान लगाएंगे। हमारी तैयार सलवार की लेंथ है 39। तो हम इस कोण से इस किनारे से हम 39 पर निशान लगाएंगे। जितनी हमारी सलवार है उतनी लेंथ पर हम निशान लगाएंगे और इस किनारे से हम उस किनारे तक आपस में मिलाएंगे। अब जो हमारी ये सीधी किनारा है सीधा, वहाँ से हम क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। क्रोच एरिया लेंगे हम 9 इंच। यहाँ से हम 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ऊपर भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देंगे। इसके बाद नीचे हमने मोहरी का निशान लगाना। तैयार मोहरी हमारी 5.5 इंच 1 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, तो हम 6.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर पर हम छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर हमारी मोहरी का निशान है। यहाँ पर हमने छोटा सा कट लगा दिया। उसके बाद इन लाइनिंग के ऊपर से जो हमने लाइन करी है उसके ऊपर से हम कटिंग करेंगे। हमारी धोती सलवार की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा मोहरी का निशान है। दूसरी तरफ जो ये हमारी तिरछे में कोन बनी हुई है, यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर कट कर देंगे। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट के लिए फैब्रिक को लेंगे। इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक को लेंगे और 4 फोल्ड में बिछाएंगे पहले, और यहाँ से 7 इंच की हम बेल्ट निकालेंगे। ये हमारी कम है इसलिए हम इसमें ज्वाइंट ऐड करेंगे। यहाँ पर हम ज्वाइंट लगा लेंगे, हमारी बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया है। शोल्डर लेंगे हम 7.5 इंच, क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं इसलिए शोल्डर ज़्यादा रखेंगे। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। यहाँ पर भी हम 7.5 इंच पर निशान लगाकर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट हमारी 9 इंच, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच एक निशान लगाएंगे, 3 इंच नीचे। ये हमारी लोअर चेस्ट रहेगी। यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हमने अपनी चोली की लेंथ का निशान लगाना है। चोली की तैयार लेंथ हमारी 15 इंच 1 इंच मार्जिन के लिए, तो हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट हमारी है 8 इंच, तो 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे कुछ इस तरह से।
ये हमारी बैक आर्म होल की गोलाई है। उसके बाद हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और उस 1 इंच के निशान को ऊपर तक लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई है। अब निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। पहले हमने बैक आर्म होल की छटाई के निशान से कटिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल की छटाई हम बाद में करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर को थोड़ा डाउन करेंगे और एक सेंटर का कट लगाएंगे। उसके बाद हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। चोली में हम प्लेट डालेंगे तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे चौड़ाई में और शोल्डर के पास से 11 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और एक छोटा सा कट लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक को लेंगे और इसको 4 फोल्ड में बिछाएंगे। इससे हमें अपने लोअर पार्ट को कट करना है। चोली हमारी कट हो गई है। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। ये हमारी 4 फोल्ड है, आप देख सकते हो। ओपन साइड हम दूसरी तरफ रखेंगे, बंद साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट थी हमारी 8 इंच, तो सबसे पहले हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और ये देखेंगे कि हमारा कितना आया। यहाँ पर हमारा 5 इंच आया है, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरे किनारे पर भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और बीच सेंटर में भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। हम इसमें मार्जिन नहीं रखेंगे, बिल्कुल वेस्ट के हिसाब से रखेंगे। मार्जिन ये उरेब में कटेगा तो मार्जिन अपने आप हो जाएगा। तो यह हम चेक करेंगे हमारा 8 आया या नहीं आया। तो हमारा ये 8 पॉइंट कुछ था जो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इन निशानों को हम आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तैयार लेंथ से ये हमें 40, चोली के लिए हम माइनस करेंगे 15 इंच को। तो 40 में से हम 15 इंच को माइनस करेंगे तो 25 में 1 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे तो 26। तो हमें यहाँ पर 26 पर निशान लगाएंगे। जो हमने 5 इंच को निशान लगाया था वहीं से हम 26 पर निशान लगाएंगे पहले। उसके बाद हम सेंटर से देखेंगे कि हमारा कितना आया। ये हमारा 31 आया है, तो हम 31 लेते हुए चलेंगे। आगे हमारा जॉइंट लगेगा क्योंकि फैब्रिक कम है। तो सबसे पहले हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और कट कर देंगे। उसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक को आगे रखेंगे इस तरह से। बचे हुए फैब्रिक को हमने आगे रख दिया। अब हम यहाँ से 31 पर निशान लगाते हुए चलेंगे। ये हमारी यहाँ पर कली जॉइंट हो गई, जिससे हमारी कुर्ती का जो फ्रॉक का उसका घेर ज़्यादा आएगा। अब इन निशानों के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग भी हो गई है। इसके बाद जो ये कली जॉइंट है इनको अलग करेंगे हम। वहाँ से भी हम फैब्रिक को अलग करेंगे। अब हम यहाँ से 5 इंच वाले कपड़े को कट करेंगे। हमारी ये बॉटम पार्ट और चोली कट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा रखा है। यहाँ पर हमारी स्लीव्स में जॉइंट आएगा। तैयार स्लीव्स की लेंथ है हमारी 15 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे तो ये 17 इंच ही है, तो हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ से ओपन है तो यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे कटिंग होने के बाद। यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमारी 5.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे।
उसके बाद ऊपर से डाउन के लिए हम 3.5 इंच को डाउन करेंगे। उसके बाद जितनी हमारी चेस्ट थी 9 इंच, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की शेप देंगे और इन निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। नीचे से हम इक्वल करेंगे और फोल्ड करने के लिए छोटा कट लगाएंगे जितना हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम कट लगाएंगे। हमारी फ्रॉक वाली कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लाइनिंग को रखेंगे और अपनी चोली को रखकर चोली के इक्वल लाइनिंग को कट करेंगे। हमने बिल्कुल इक्वल लाइनिंग को कट किया है। अब हम यहाँ पर 1 इंच का डाउन करेंगे। 1 इंच पर निशान लगाकर उस पर तिरछी लाइन लगाएंगे और कट कर देंगे। उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे, एक पार्ट चोली को लेंगे और फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। हमारी फ्रंट आर्म होल की छटाई हो गई है। अब हम नेक बनाएंगे। तो हमने बोट नेक बनाना है। उसके लिए हमने बुकरम को 2 फोल्ड में किया और 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। लेंथ हम 5 इंच रखेंगे। हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो हमारा नेक है जो कि लेंथ 4.5 इंच तैयार रहेगी। यहाँ पर भी हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और नेक की शेप देंगे और इस शेप से कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम अपने नेक को एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। हमने नेक को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर दिया। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे। इस पर सबसे पहले लाइनिंग अटैच करेंगे। ये हमारी चोली की फ्रंट पार्ट है। हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया। अब हम डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पर कट लगाएंगे और बिल्कुल सेंटर पर एक निशान लगाएंगे ताकि हमारा नेक ज्वाइंट हो सके। तो हमने ये सेंटर पर एक निशान लगाया। नेक पर भी हम सेंटर का निशान लगाएंगे और ऊपर कट लगाएंगे। उसके बाद हम सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए नेक को रखेंगे। नेक को हमने फैब्रिक की राइट साइड पर रखना है और पिन के साथ पिन अप कर लेंगे। उसके बाद हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। उस पर हम राइट साइड की तरफ लाइनिंग को रखेंगे। हमने लाइनिंग को राइट साइड की तरफ रखना है और ऐसे फोल्ड करेंगे। हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। विद रखेंगे हम 4.2 इंच और ऐसे राउंड की शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। हम इस पर बुकरम के साथ नेक नहीं बनाएंगे, हम लाइनिंग के साथ बनाएंगे और अंदर की तरफ पलट लेंगे। हमने लाइनिंग को फैब्रिक की राइट साइड की तरफ रखकर सिलाई लगानी है और उस पर उसके बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे और अंदर की तरफ लाइनिंग को पलट देंगे। इस तरह से ये हमारा बिन बुकरम के नेक रेडी हो जाएगा। और इस पर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। लाइनिंग को अंदर की तरफ पलटते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। उसके बाद हम लाइनिंग को चोली के चारों तरफ अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से हमने चोली से लाइनिंग को अटैच कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना।
अगर चैनल पर पहली बार रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे दोनों नेक कंप्लीट हो गए। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट नेक को लिया है। इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। दोनों राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और ऐसे बुकरम को अंदर की तरफ दबाएंगे। मार्जिन को भी अंदर की तरफ करेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरह हमने दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट करना है। हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ। अब हम फ्रंट नेक पर कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि तुरपाई होने के बाद हम इस सिलाई को हटा सके। हमारे फ्रंट और बैक दोनों नेक रेडी हो गई। हमारी लाइनिंग भी अटैच हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस पर प्लेट्स का निशान लगाएंगे। हमने इस निशान को डार्क करना है और दूसरी तरफ पलट लेना है कुछ इस तरह से। हम इनकी लेंथ बिल्कुल इक्वल रखेंगे और यहाँ पर हाफ इंच की प्लेट्स डालेंगे। पहले हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि प्लेट्स डालते टाइम हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हिले। तो इस पर हम हाफ इंच की प्लेट डालेंगे इस तरह से। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमने दूसरी भी प्लेट डाल ली है। सेम ऐसे ही बैक पार्ट की भी प्लेट डाल लेंगे। हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की प्लेट डाल ली है। हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब हम बॉटम पार्ट को लेंगे। सबसे पहले हमने जो कली कट की थी उन कलियों को जॉइंट करेंगे इस तरह से। एक पार्ट को रखेंगे, उस पर कली कोट रखेंगे। दोनों राइट साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी फैब्रिक की और जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम मार्जिन को एक तरफ करते हुए एक वुड की सिलाई लगाएंगे। अगर आपको साइड प्लेट कुर्ती और आलिया कट स्टाइल वाली कुर्ती की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमने कली को ज्वाइंट कर लिया। अब हम अपने सेंटर का कट लगाएंगे और चोली में भी सेंटर का कट लगाएंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम चोली को और अपने बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। ऐसे हम अपने बैक पार्ट को भी अटैच कर लेंगे चोली के साथ। इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। दोनों राइट साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी। इसके बाद हम मार्जिन को एक तरफ करते हुए एक वुड की सिलाई लगाएंगे और जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बॉटम को अटैच किया वैसे ही हम बैक पार्ट में भी बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। हमने दोनों बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली है। अगर आपने स्लीव्स कैसे अटैच करनी है वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग थी हमारी 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर इस निशान को आपस में मिलाएंगे। हमने चोली के पार्ट से ये सिलाई लगाने स्टार्ट करनी है फिटिंग की, ताकि हमारा फैब्रिक जो इक्वल रहे। यहाँ से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे और स्लीव्स तक लेके जाएंगे इस फिटिंग को। इस निशान के ऊपर से हम अपनी फिटिंग लगाएंगे। जो हमने निशान लगाए है उसी पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बाद में कट कर देंगे। इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेंगे। हमारी फिटिंग लग गई है। अब हम तिरछे में इस सिलाई को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने तिरछे में लेके जानी है चोली के नीचे से। हमारी फिटिंग हो गई है दोनों तरफ की, आप देख सकते हैं। यहाँ की भी हमारी फिटिंग हो गई है और यहाँ की भी। हम इस तरह तिरछे में अपनी सिलाई को नीचे की तरफ लेके जाएंगे।
और नीचे तक इस सिलाई को लगाएंगे। हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। नीचे से हमने पिको कर लिया, आप या डबल फोल्ड भी कर सकते हैं नीचे से कुछ इस तरह से, लेकिन हमने नीचे पिको की है। हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है कुर्ती की। आप देख सकते हो कितनी अच्छी कुर्ती बना रही है हमारी, और घेर भी बहुत ही ज़्यादा आया है। हमारी कुर्ती का घेर 4 मीटर से भी ज़्यादा है, आप देख सकते हो। पहनने के बाद ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगेगी। हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम धोती सलवार की स्टिचिंग करेंगे। हम अपनी धोती सलवार को लेंगे। जो हमने 2 इंच का कट किया था, सबसे पहले हम इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ राइट साइड को, और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ऐसे हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। हमने दोनों तरफ ये सिलाई लगा लिया। उसके बाद हम क्रोच एरिया को ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक पार्ट को राइट साइड ऊपर की तरफ रखा। उसके बाद हम दूसरे पार्ट को राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और क्रोच एरिया की सिलाई लगाएंगे, यानी कि दोनों राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही दूसरे आसन को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे मोहरी पर जो हमने कट लगाया था 6.5 इंच को, उसको रखेंगे और यहाँ से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। पहले एक बार फोल्ड किया, फिर से फोल्ड करेंगे, यानी कि ये डबल फोल्ड हो जाएगा हमारा इस तरह से, और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करना है, जो हमने कट किया था वहाँ तक ही। ऐसे हम दूसरी मोहरी को भी हम फोल्ड कर लेंगे। हमारी दोनों मोहरी फोल्ड हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी थी हमारी 5.5 इंच, तो उस पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सिलाई लेते हुए क्रोच एरिया तक इस सिलाई को लगाएंगे। यहाँ से हम अपनी मोहरी की सिलाई लगाते हुए क्रोच एरिया तक लेके जाएंगे सिलाई को, और दूसरी मोहरी पर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई करनी है हमारी। इसके बाद हम बेल्ट को रखेंगे। सबसे पहले हमने जो बेल्ट के जॉइंट को कट किया था उसको रखेंगे। हमने दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और सिलाई लगाकर इस तरह पलट लेंगे। वैसे ही हम दूसरे जॉइंट को भी रखेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और उसको इस तरह पलट लेंगे। अगर आपको अफ़गानी सलवार या पटियाला सलवार की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमारी बेल्ट में जॉइंट लग गया है। अब हम नेफा फोल्ड करने के लिए सिलाई लगाएंगे। पहले हम 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और उस सिलाई को नीचे की तरफ लेके आएंगे। हमने बीच में 1 इंच का मार्जिन रखना है। पहले हम 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे, डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई को नीचे की तरफ लेके आएंगे और उसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम मार्जिन को दोनों तरफ करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे। पहले हम 1/2 इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच का फोल्ड करेंगे और इस तरह से नेफा फोल्ड करेंगे। ऐसे हम पूरी बेल्ट में अपने नेफे को फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।
हमारा नेफा फोल्ड हो गया है। ये हमारी बेल्ट की फ्रंट साइड है। इसके बाद हम बैक पर एक कट लगाएंगे। दोनों बैक और फ्रंट को मिलाते हुए सेंटर में भी एक कट लगाएंगे। तो हमने जो सेंटर में कट लगाया है, यहाँ से हम बेल्ट डालना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे 2 इंच का सिलाई लगाई थी, वहाँ से हम सेंटर पर रख कर इस तरह से प्लेट डालेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है। इसमें हम क्रोच एरिया को रखेंगे, यानी कि अपनी आसन वाली साइड को रखेंगे और बेल्ट डालना स्टार्ट करेंगे। इसमें बेल्ट की डायरेक्शन है जो हमारी, वो मशीन की तरफ रहेगी, चुन्नटों की डायरेक्शन। और इस तरह बेल्ट डालते हुए हम सेंटर तक लेके आएंगे, जो हमने सेंटर का कट किया था वहाँ तक। पहले डायरेक्शन हम अपनी अपोजिट तरफ करेंगे और बीच सेंटर के बाद जो हमारा ये सेंटर से सेंटर मिल जाएगा, उसके बाद डायरेक्शन प्लेट्स का हम अपनी तरफ रखेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हम प्लेट का डायरेक्शन हम अब अपनी तरफ रखेंगे और बैक साइड तक लेके जाएंगे ऐसे ही प्लेट डालते हुए। हमारी प्लेट गिर गई है। इसके बाद हम मार्जिन को एक तरफ करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। हमारी धोती सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ इस तरह का लुक आया है हमारी धोती सलवार बनने के बाद, आप देख सकते हैं। ये साइड में हमारा कुछ इस तरह से लुक आएगा। पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगी ये ड्रेस। हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर ये ड्रेस बनी है। वीडियो को देखने के